Today's topic is what is mole, what is mole story and what is the magic of mole. मोल का जो एटिमोलॉजी है वो इसको इंग्लिश में वैसे चचुंदर भी कभी यही स्पेलिंग है और इसी तरह तिल के भी, ये जो गाल पे तिल होता है वो भी। तो ये जब मैं पढ़ाऊँ तो मुझे एक स्टूडेंट है मेरा, देहात में रहता है, उसका एक दिन फ़ोन आ गया, मोलू उसका नाम। मुझे कहता है सर जी मोल की ना समझ नहीं है, मुझे बहुत तंग कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो तुम कड़की लो तो उसके साथ इस्तेमाल करो। मैंने कहा चचुंदर है ज़रा देहातों में होते। वो कहता सर जी वो वाला मोल नहीं है, ये कोई और मोल है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा इस उम्र में मोल वगैरह जो है तिल खूबसूरती की अलामत होता है, तंग शंग करता रहता है, कोई नहीं बात, तुम पढ़ाई में तवज्जो दो। कहता सर वो तिल वाला मोल भी नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक मोल है। तो मैंने कहा सर शायद ये म्यूल कह रहा है, खच्चर। तो मैंने कहा तुम्हें उसको बांध दो। कहता सर जी वो भी नहीं है, ये मैं केमिस्ट्री वाला मोल पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम आज ना अगले दिन तो मैं तुम्हें मोल समझा दूंगा। तो उसको मैंने मोल समझाया। यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी आगे भी चलती। उसको मैंने क्या समझाया कि एक वर्ड होता है और एक होता है नंबर। बाजार में जब आप जाते हैं तो दो तरह से चीज़ें खरीदते हैं, वजनन अदनन, कुछ चीज़ें तोल के और कुछ चीज़ें गिन के। तो डजन एवरीबॉडी नोस, डजन एक लफ्ज है जिसका मतलब है 12। डजन एक से मुराद क्या है? 12 अंडे। डजन बनाने से मुराद क्या है? 12 बनाना। ग्रास, गुर्स, वैसे आमतौर पे उर्दू में गुर्स कहते हैं, ग्रास है लफ्ज। ये 12 दर्जनें होती हैं, 144। एक गुर्स पेंसिलें हैं तो कितनी पेंसिलें हैं? ऊंचा बोलना। और एक गुर्स जो है रबड़ है तो वो कितने हैं? 144 रबड़। रीम, रिम कहते हैं हम इसको, रीम लफ्ज है। रिम ये कागजों के लिए इस्तेमाल होता है, 500 कागजों का रिम होता है। तो एक रिम है कागजों का तो कितने कागज हैं? 500। तो गोया ये 3 लफ्ज हैं जो एक खास नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरह मोल भी एक नंबर है जो 6.02 10⁻23 यानी 602 सेक्सटिलियन चीज़ों को जाहिर करता है। किसी जगह 6.02 10⁻23 चीज़ें पड़ी हों तो वो एक मोल है। लेकिन हम इसको कॉमनली यूज नहीं करते। क्यों? यहां से नंबर बड़ा नहीं लग रहा, 602 सेक्सटिलियन है। हाउ बिग इज मोल? इसको मैंने कैलकुलेट किया। इसकी लेंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो गिलास है ये 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, 9 सेंटीमीटर इसके लिए। ये दूसरा गिलास रख दिया, तीसरा रख दिया। अगर हम 602 सेक्सटिलियन गिलास रखें तो उनकी लंबाई इतनी होगी कि आप जमीन से सूरज तक, फिर जमीन पे वापस, फिर सूरज तक, फिर वापस 400 बिलियन टाइम्स में चक्कर लगेंगे। मोल सो बिग। अच्छा चलें ये देखते हैं इसकी वॉल्यूम के हिसाब से। अगर वॉलीबॉल, सॉरी बास्केटबॉल 0.00747 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है। अगर 6.02 10⁻23 बास्केटबॉल इकट्ठे हों तो पता है क्या होगा? जमीन के साइज के 4 प्लैनेट्स बन जाएंगे। ये भी बास्केटबॉल के अंदर जो स्पेस है वो निकाली हुई है। अगर वो स्पेस इन हो तो फिर 6 प्लैनेट बनेंगे। तो 4 प्लैनेट बनेंगे, उधर 400 बिलियन टाइम्स जाएंगे। अच्छा चलिए काउंटिंग करके देखते हैं। हो बिग इज मोल, ये 10 कुछ चीज़ें पड़ी। इसको काउंट, इसको उठा के दे रखें, इसको उठा के दे रखें, गिने तो मैंने देखा है कि तकरीबन 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड से भी ज़्यादा लगता है एक चीज़ को गिनने में। 1 2
3, 4, अगर आप 602 सेक्सटिलियन को गिने तो आपका टाइम लगेगा 190 क्वाड्रिलियन ईयर। 190 क्वाड्रिलियन ईयर। तो इन 3 चीजों से साबित क्या हुआ कि द मोल इज सो बिग। आप हैरान हो जाएंगे। एक मछली ना कहीं से आती जाती कि कुएं में गिर गई, तो कुएं में पानी आ गया तो मेंढक बड़ा परेशान हो गए, कहता पानी बहुत ज़्यादा है। तो मछली ने कहा अच्छा, तो समुद्र में तो बहुत पानी होता है। उसने कहा समुद्र में कितना पानी होता है? उन्होंने कहा बहुत होता है। कहना इन्ना? मछली कहना फिर इन्ना होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर जाने ने बोले दोनों हाथ खिला दिखते हैं इन्ना, ठीक है। फिर इस किनारे से उस किनारे तक। उसने कहा नहीं, तुम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हम सोच नहीं सकते, क्योंकि छोटी जगह पे बैठे होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक दफ़ा घबराहट होती है। सो बिग, 400 बिलियन टाइम्स आप सूरज पे आ जा रहे हैं। कैलकुलेट कर सकते हैं आप घर में भी, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं काउंटिंग टाइम में। सो मोल इज वेरी 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 बिग, बट मोल इज वेरी स्मॉल। इट इज टू स्मॉल। 602 सेक्सटिलियन पानी के मॉलिक्यूल तुम्हें दिखाऊं? यस, दिस इज 18 ग्राम वाटर। थोड़ा सा ज्यादा है, फिर नजर नहीं था ना। इसके अंदर 602 सेक्सटिलियन पानी के मॉलिक्यूल्स। टेक अनदर एग्जांपल, कार्बन 12 ग्राम। 602 सेक्सटिलियन एटम है कार्बन के इसमें। सो स्मॉल, ऑलमोस्ट 30 ग्राम है। सल्फर 602 सेक्सटिलियन एटम्स हैं सल्फर के इसके अंदर। सो मोल इज टू स्मॉल। हाउ टू काउंट इट? अब अगला मसला पैदा हो गया। तो मोल क्या चीज है? एक नंबर है जो एक खास तादाद को जाहिर करता है। वेरी सिंपल। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, यहां तक बात क्लियर नहीं। मोल के 2 धारी तलवार है, एक बता दी है, एक रहती है। व्हाट इज द सेकंड वन? दूसरा काम क्या है? अच्छा, 1 डजन एग हैं, तो उनका मैस कितना है? यू डू नॉट नो। 1 गुर्स पेंसिलें हैं, उनका मैस कितना है? यू डू नॉट नो। करना पड़ेगा। 1 रिम कागज है, उनका मैस कितना है? यू डू नॉट नो। लेकिन अगर 1 मोल हाइड्रोजन के एटम है, तो हमें पहली तो बात यह पता है कि इसमें 6.02 हाइड्रोजन के एटम है। और दूसरी हमें चीज क्या पता है कि अगर इसका वजन कितना है? 1 ग्राम। एम्फी mass expressed in gram, atomic mass expressed in gram is mole, molecular mass expressed in gram is mole, formula mass expressed in gram is mole, ionic mass expressed in gram is mole. तो इसका atomic mass कितना है? So we know also mass. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम्स हैं, 602 सेक्सटिलियन, और उसका मैस कितना है? 2 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2O में 6.02 H2O के मॉलिक्यूल हैं, और इसका मैस कितना है? 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर 6.02 NaCl के फार्मूला यूनिट है, उनका मैस कितना है? 58.5। 1 मोल ऑफ OH के अंदर 6.02 OH आयंस हैं, और उनका मैस कितना है? 17 ग्राम्स। इज इट नॉट अमेजिंग? एक तरफ मोल आपको बता रहा है मेरे में इतने एटम हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने आयन हैं, इतने फार्मूला यूनिट है। दूसरी तरफ बता रहा है मेरा इतना वजन है। काउंटिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है?
190 क्वाड्रिलियन ईयर्स कौन जीता है? 90 ईयर मुश्किल हो गया, कोरोना आ गया, ठीक है, वेरी टफ। नो, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपको ये इनसाइट देता है, ये वो चीज दिखाता है, ये मैजिक करता है। मोल मैजिक करता है, इसमें मैजिक है इसमें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये पानी है हमारे पास, 180 ग्राम वाटर है, 180 ग्राम वाटर, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। यू कैन गो इनटू इट्स, आप तो मॉलिक्यूल नजर नहीं आ सकता। हम क्या करेंगे, इसका मैथ करें 180। अच्छा ठीक है जी, ये हमें इक्वेशन बता रही है, ये रिलेशन बता रही है कि 18 ग्राम अगर पानी हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.02 × 1023 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड लगाएं, पंजाबी में जिसको इकाई क्या कहते हैं, 6.02 और 80, ठीक है। और 180 ग्राम चूंकि इसका मैस है, 200 ग्राम का होता है, थोड़ा सा कम किया है, 180 कर दिए, तो उसमें कितने हो गए? कैलकुलेट करिए तो ये निकल आते हैं 60.02 × 1023, यानी 6 सेप्टिलियन पानी के मॉलिक्यूल्स। यू हैव अंदर जाके काउंटिंग आपने कर ली एग्जैक्ट। सिमिलरली दिस इज NaCl अबाउट 6 ग्राम एंड सो, इसको आप कैलकुलेट करें, इसका एटॉमिक मास 55.8 है, उसमें इतने होंगे, एक में कितने होंगे, 6 में कितने होंगे, आपके पास सामने आ जाए। ये आयरन नेल है, 2 ग्राम का है, ठीक है। आयरन नेल जो है 55.8 में, बल्कि पहले में NaCl 58.5 होता है और ये 55.8 है, मैं वो गलत कर गया हूँ। इसका आयरन का मैस है 55.8, 56 के करीब। 6 ग्राम का एक मोल है, उसमें इतने होंगे, उतने होंगे, और 2 ग्राम में कितने होंगे। कोई भी दुनिया की चीज़ है, 100 लाख कंपाउंड है, ठीक है। आप 100 लाख कंपाउंड आपके सामने आ जाए, आप उनका वजन करके, उनका मैस करके बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। कोई साल्ट आ जाए, आप वजन करके बता सकते हैं कि उसमें फार्मूला यूनिट कितने हैं। कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, एलिमेंट आ जाए 118 एलिमेंट, तो आप बता सकते हैं इसमें एटम्स कितने हैं। सो जब भी किसी चीज़ का आप समंदर में बता सकते हैं, सिर्फ ये है कि आपको समंदर का वजन बता दें कि पानी के कितना मैस है, तो हम उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देंगे। ये इकाई लगानी, 2 कैलकुलेशनें करनी, ये तो इसका एक मैजिक हो गया। नो, यू कैन काउंट any numbers of atoms, molecules, formula units, in everything. You have went inside. On the other hand, एक और काम भी करता है। एटम कितना छोटा है, उसका वजन निकालना है। किसी भी एटम का वजन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल का वजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में 6.02 × 1023 हाइड्रोजन के एटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6.02 × 1023 हाइड्रोजन के एटम का मैस कितना है? 1 ग्राम। एक एटम का कितना होगा? 1 / 6.02 × 1023, तो ये निकल आएगा 1.6 × 10⁻24 ग्राम। इज इट नॉट अमेजिंग? आपने हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, उसका मैस निकाल लिया। इसी तरह आप दूसरा निकाल सकते हैं, कार्बन का निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, यूरेनियम का निकाल सकते हैं, रदरफोर्डियम का निकाल सकते हैं। एक कैलकुलेशन की मार है। इट इज नॉट ए मैजिक। हु ड्रैग यू टू दिस मैजिक? इस मैजिक में आपको कौन लेके गया कि आप दुनिया की हर चीज में उनके नंबर ऑफ एटम बता रहे हैं? देख नहीं सकते लेकिन नंबर बता सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज है, उसका वजन कर सकते हैं, नजर नहीं आ रही, वजन कर रहे हैं, एटम का वजन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का वजन कर रहे हैं। यू नो द मैस ऑफ एवरीथिंग, यू नो, दोनों चीजें आपको पता है। वजन भी पता है, मैस भी पता है, वजन एंड अदनन दोनों काम कर रहे हैं। इट इज नॉट मैजिक।
Who done this? Who did this? That man was Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. नाम इतना लंबा, और जो उसने 6.02 10 to the raised to the power 21 सिफरे सिफरे चले जो बंदा दूसरे शहर में पहुंच जाता है. So long. तो इसने क्या कहा 1811 के अंदर, 1811 के इसने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ये देखें ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज CO2, दिस इज नाइट्रोजन, तीनों की वॉल्यूम क्या है, बराबर है. ऑल हैज इक्वल वॉल्यूम, सब मिले 1-1 लीटर. तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. अगर इसमें 100 निकले हैं तो इसमें भी 100 निकलेंगे, इसमें भी 100 निकलेंगे. बाद में पता चला कि वो कितना होते हैं, अगर 22.4 लीटर हो तो उसमें 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ही वाज द फर्स्ट. तो लोगों ने बड़ा ही तवा लगाया इसका कि ये क्या ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर दी. 1850 के करीब बेचारा फौत हो गया, और 1860 में उसकी बात प्रूफ होगी कि वो बात ही करके गया. 1865 में लाशमिट ने, ठीक है, उसने एग्जैक्ट बता दिया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना सा होता है, उसमें 2.867 10⁻19 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो 6.02 10⁻23 आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स. उसके करीब करीब आ गई बात, अप्रॉक्सीमेटली उसने सही बात कर दी, लेकिन गैसेस के लिए एट STP पे और आइडियल गैस. फिर 1895 में विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड, जर्मनी का बंदा था, उसने इसका नाम रख दिया मोल, मॉलिक्यूल से निकाल के. लेकिन मॉलिक्यूल और मोल में बड़ा फर्क है. मोल एक तरफ आपको मैस बताता है और दूसरी तरफ नंबर बताता है, डबल एच पेपर, और ये आपको इक्विप्ड करता है कि आप बिल्कुल छुछुंदर की तरह. छुछुंदर की क्या खूबी, छुछुंदर की क्या खूबी, इसके अगले 5 नहीं होते, इसके अंगूठे 2 होते हैं, एक हाथ के 6 उंगलियां होती, इस हाथ की भी 6 होती, और 18 फुट अंदर चला जाता है जमीन में, इधर उधर उधर अर्थवॉर्म ढूंढ के खाता रहता है. तो ये मोल भी आपको अंदर घुसा के तो एटमों की तादाद, मॉलिक्यूल की तादाद निकालता रहता है, हम भी मोल बन जाते हैं. और दूसरा मोल तिल, ठीक है, जिससे तिल खूबसूरती बढ़ाता है, इसी तरह ये मोल भी तिल है जो केमिस्ट्री के हुस्न में इजाफा करता है. तो बात तो हो रही थी मोलू की. मोलू एक दिन मुझे मिल गया, उसको समझ आ गई बात. एक दिन मिल गया, बात बहुत अरसे के बाद, तो मैंने सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक हो? कहता सर जी मोल तंग कर रहा है. मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी यार, मोल ही नहीं जान छोड़ रहा इसकी. मैंने भागा, उसका फिर फ़ोन आया. मैं क्या मसला है क्या? कहता मोल, वो सर उर्दू वाला मैं पूछ रहा था, चीज़ों के जो मोल हैं वो इतने चढ़ गए हैं कि मोल तोल करना पड़ता है, कोई हल बताएं. मैंने कहा एक ही हल है जो हमेशा से चलता आ रहा है, या ज़्यादा कमाओ या ज़्यादा बचाओ. ये एक फार्मूला है. तो तुम ज़्यादा कमाओ, मोल जितने पैसे कमा लो सारी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होंगे. और फिर मोलू यहाँ से मलेशिया चला गया, और मलेशिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वो इंजीनियर है और को मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप चीज़ है, और मिलियंस जो है कमा रहा है. ठीक है, अब वो मोलू नहीं, वो मलक मौलूद है, और साथ इंजीनियर भी लिखता है. ये थी मोलू की कहानी और मोल की कहानी. एनी क्वेश्चन?